हेलो एवरीवन। 11th क्लास 10th क्लास के चैप्टर 11th कस्टमर प्रॉब्लम्स में हम 11.2 इंडो चाइना रिलेशंस एंड द वार ऑफ 1962 भारत चाइना के संबंध और उनके बीच 1962 का युद्ध। इंडिया हैड रिलेशंस ऑफ फ्रेंडशिप विथ चाइना फ्रॉम द एनिसेंट टाइम्स। भारत और जो चाइना है उस चाइना के बीच जो संबंध है वो काफ़ी प्राचीन समय से है बेटा, आज से नहीं है, प्राचीन समय से भारत और चाइना के बीच में संबंध है। एनिशियंट टाइम्स की बात हो रही है। बट दोज रिलेशंस वेयर द स्टैंडर्ड व्हेन वेस्टर्न imperialists started the entering Asian regions. When India was under the British rule, India had the sympathy with China. When Japan attacked Manchuria's China Day was the organized in India's sympathy for China. In 1973, when Japan-China war brings India's again sympathies with China. बेटा भारत और चाइना का जो रिश्ता है वो प्राचीन समय से, भारत और चाइना का जो हम रिलेशंस की बात करें वो काफ़ी प्राचीन समय में मुगल शासन के द्वारा भारत चाइना के मध्य व्यापार किया गया था। उस व्यापार से लगाकर आज तक संबंध रिलेशंस रहा, लेकिन कुछ कारणवश कभी कभी इनके बीच में मन मुटाव भी हुआ। जब भी भारत और जापान का युद्ध होता, भारत सिंपैथी करता था। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया द चाइना प्रोटेक्टेड ऑफ ऑन द टेबल इशूज। जो तिब्बत है उस तिब्बत के लेकर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। India was ready for accept the right of China over the Tibet, but wanted that the sovereign government be set up there. Ignoring India's voice, the China started the army actions in Tibet on 25 October 1950। बेटा जब भारत पाकिस्तान चाइना तिब्बत मैटर पर जो इशू था उनका तिब्बत था। चाइना चाहता था कि भारत तिब्बत की मदद ना करे और भारत चाहता था कि मैं तिब्बत की मदद करूंगा। जब भारत ने चाइना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब चाइना ने तिब्बत पर 25 अक्टूबर 1950 को आर्मी एक्शंस प्रारंभ कर दिया, सैनिक भेजना प्रारंभ कर दिया। इंडिया opposed these actions of China in the March 1958. Oppositions started in Tibet against China. Two revolutions had to the support of Dalai Lama। बेटा 1958 में तिब्बत चाइना के अगेंस्ट युद्ध के लिए तैयार हो गया। ये जो युद्ध होने वाला था, इस युद्ध में दलाई लामा जो तिब्बत के प्रमुख थे, इनको भारत ने शरण दी, भारत ने रहने के लिए जगह दी। When China tried to suppress the movement of Tibet, दलाई लामा had to leave Tibet। वो तिब्बत से दलाई लामा आ गए। इंडिया अलाउड द दलाई लामा टू स्टे इन इंडिया। वो वहाँ से आ गए। कहाँ से? तिब्बत से। कौन आया? दलाई लामा आया। और कहाँ रहे? भारत में। As a result of which good was started between the two countries with the China starting raising the border issue। बेटा जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो इसका बुरा किसको लगा? चाइना को। और इस ही वजह से भारत चाइना के बीच में भी बॉर्डर इशू प्रारंभ हो गए। With this, China started raising the border issue. India gained the right to the
normalize relations on the basis of the Panchsheel principles. The Prime Minister of meetings, the Prime Minister of India and the China's had a meeting in Delhi to sort out of the border issue. बेटा भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के जो हेड थे उनके बीच में जो सीमा पर जो विवाद था उस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग हुई. Therefore a series of meetings were held between the two countries, but China attacked the NEFA areas, बेटा ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर इन सितंबर 1975. दोनों देशों में जो मतभेद है उन मतभेदों को दूर करने के लिए वार्तालाप हुई थी, लेकिन चाइना ने 1962 में नेफा नामक स्थान जो वेस्टर्न सेक्टर्स पर इंडो चाइना जो बॉर्डर से वहाँ पर है वहाँ पर इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया. When we study the background of Indo-China war, creating things emergence, why China attack India, क्यों भारत ने चाइना पर क्यों चाइना ने भारत पर अटैक किया, वाई डिड इंडिया सफर्ड सेटबैक, उस युद्ध से भारत को क्या नुकसान हुआ, वाई चाइना डिक्लेयर्स द अनिलेटर सीज फायर, अचानक से चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी. द स्कॉलर्स पेंडेटेड ओवर दोस इशूज हिज फ्लोइंग कंक्लूजन्स वेयर ड्रॉ. बेटा हम इस बात को देख रहे हैं कि चाइना ने सबसे पहले युद्ध प्रारंभ किया. तो क्यों चाइना ने युद्ध प्रारंभ किया, भारत किस प्रकार से इस युद्ध में पिछड़ा. युद्ध जब चाइना ने प्रारंभ किया तो अचानक चाइना ने इस युद्ध को बंद करने का युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी, क्या रीजन था कि चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी. इन सब बातों को देखते हैं. चाइना वांटेड टू डेमोक्रेटिक इट्स पावर, चाइना अपनी जो ताकत है सैन्य शक्ति उसे दिखाना चाहता था. चाइना's पॉलिसी वाज एक्सपोजिशंस, चाइना की जो पॉलिसीज थी वो इसी प्रकार की पॉलिसीज थी. चाइना वांट टू द एस्टेब्लिश इन द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सुप्रीमेंसी इन द वर्ल्ड. बेटा चाइना जो विश्व है उस विश्व में अपनी आर्थिक और राजनीतिक जो पावर है उसको जमाना चाहता था. चाइना वांटेड टू निगेट इंडियाज द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिजमेंट, भारत जो चाइना है वो भारत की जो शांति एकता की नीति है उस एकता को गलत बताना चाहता था. जो भारत का एक सीधा सा सिद्धांत था कि हम किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं, तो भारत की इस नीति को वो गलत बताना चाहता था. चाइना वांट टू द हैव वर्ड ओपिनियंस इन हर फेवर बाय डिक्लेयरिंग सीज फायर. बेटा चीन विश्व भर की सिंपैथी चाहता था कि देखो मैंने युद्ध क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसलिए इसने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी. चाइना सक्सेड इन अचीव हिज ट्विन गोल्स, चाइना अपने जो ये माइंड गेम था उसमें कैसा हो गया, सक्सेस हो गया. जियोग्राफिकल एंड कोर्टेस एरियाज ऑफ इंडियाज लैंड एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर. बेटा उसने क्या करा, इस युद्ध के माध्यम से भारत का कुछ हिस्सा ले लिया और अपनी शक्ति भी विश्व भर को बता दी. द रीजन ऑफ इंडियाज डिफीट वेयर, भारत क्यों हारा चाइना से, उसका कारण देखो. चाइना गोट द एडवांटेज फॉर द जियोग्राफिकल सिचुएशन, चाइना को बेटा जो स्थिति भौगोलिक स्थिति उसका फायदा मिला. चाइना वाज फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वार वेयर वी वेयर नॉट. बेटा चाइना ने इस वार की पहले से तैयारी कर रखी थी, भारत के पास किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी. चाइना कंप्लेटेड इंडियाज टू फाइट वी वार बाय द टेकिंग फर्स्ट अंडर इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपोलिनेशन. बेटा देखो भारत की एक तो नीति पहले से युद्ध करने की नहीं है,
वो पहले से कभी किसी पर वार नहीं करता है। इसी नीति का फायदा उठाकर चाइना ने उस पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। द अफ्रो एशियंस कंट्रीज अफोर्ड द कर्टेन्स suggestion in the Colombo Conference in December 1962 in the respect of the Indo-China War। बेटा अफ्रीका एशिया जो असेंबली है या कंट्रीज है उसके मेंबर्स ने किस प्रकार के बातें रखी थी। बोथ ऑफ द कंट्रीज शुड द एक्सेप्ट द प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों जो देश है वो जो अभी वर्तमान की अपनी सीज फायर रेखा है उसके उनसे दूर रहेंगे। बोथ द कंट्रीज शुड रिमूव देयर आर्मीज ऑफ ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर्स फ्रॉम द विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। बेटा बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर दोनों देशों की सेनाओं को रहने दिया जाएगा। इससे आगे दोनों देशों की सेनाएं नहीं आएगी। Both the countries should sort out their controversial issue to the mutual terms। दोनों जो अपने इशू है उन इशू को दोनों देखेंगे, एक दूसरे पर छीटाकशी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इंडिया एग्री टू दोज सजेशंस प्रिंसिपली। भारत इस प्रकार की जो सजेशन थे उस पर क्या हो गया, राजी हो गया। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ इंडो चाइना। और बेटा भारत चाइना जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से क्या दुष्परिणाम हुए, उसके क्या क्या परिणाम थे दूरदृष्टि और निकटदृष्टि के। द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज स्टेनेड। दोनों देशों की जो रिलेशन थी वो अब तनावपूर्ण हो गए। कैसे हो गए, तनावपूर्ण। लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया टेरिटरीज वेंट टू द हैंड ऑफ चाइना। बेटा भारत का जो अधिकांश भारत का कुछ हिस्सा चाइना के पास चले गया। इंडियाज इंटरनेशनल इमेज एंड नॉन एलिजिबल पॉलिसी वेयर हर्मेड। भारत की बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी वो और जो उसकी नॉन एलिजिबल शांतिपूर्ण नीति थी उसको चोट पहुंची थी, हाथ हुआ था। इंडिया द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिलीज वाज द कंसिडर्ड बेटर देन द एडोलिज्म। देयर वाज द इम्प्रूवमेंट इन द इंडो अमेरिका रिलेशन। बेटा भारत और अमेरिका के जो संबंध है ये संबंध कैसे हो गए, अच्छे हो गए। भारत चाइना युद्ध से जो भारत है, भारत को नुकसान हुआ था। बेटा भारत की कुछ भूमि चाइना के पास चली गई थी। विश्व भर में भारत की जो नीति थी उस नीति को गलत बताने का कार्य किया जा रहा था। तो धीरे धीरे मैं ये कहूँ कि जो उसकी फॉरेन पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज को थोड़ा बहुत चोट पहुंची थी।